बैठी आय सुपाय लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और दो व्यंजने नगर में दे रहे के कारण और भय लगने लगो गुरु को। और प्रेम बालकों का और विनीत अर्थात नम्रता अपने अंगों की सकुच ये है कि मुनि का संग छोड़कर नगर देखने गए। दोनों भाई आए, गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया, आज्ञा पाकर के बैठ गए। निशि प्रवेश मोने आया सुधीरा, सबही संध्या बंदन कीना। जब रात्रि होने को आई तब मुनि ने आज्ञा दी और सबने संध्या बंदन किया। कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रजाने योगयाम सिराने। पुराण और इतिहास की कथा कहते हुए सुंदर दोपहर रात्रि बीत गई। दूसरा अर्थ यह है कि जो और इतिहासों की कथा कहते हुए सुंदर दोपहर रात्रि बीत गई। दूसरा अर्थ यह है कि जो इतिहास सुनने कहा वह सांत्र से युक्त था। और अब रघुनाथ जी के चित्त में मिथिलापुर का श्रृंगार रस भर गया, इससे यह कथा पुरानी लगी। सुंदर रात्रि इसलिए कहा गया है कि मिथिलापुरी में पहुंचने की पहली रात्रि थी, अथवा नगर के बालकों से सुने आए थे कि राजा की पुत्री प्रातःकाल गौरी पूजने को जाती है। सो उसको देखने की अभिलाषा में शेष दोपहर रात्रि कठिन हो जाएगी। उसकी अपेक्षा में कहती हैं कि यह दोपहर रात्रि कथा के सुनने में सुंदर भी थी। मोने बरसायन कीन तव जाए, लगे चरण चापन दो भाई। तब विश्वामित्र जी ने जाकर के शयन किया और दोनों भाइयों ने चरण दबाए। जिन्हें के चरण सरोर हो लागे, करत विविध जप योग विरागी। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि जिनके चरण के काजे ऋषि मुनि रोज तपस्या कर रहे हैं, जन्म जन्मों करते हैं, ते आज गुरु के चरण दबा रहे। ते दो बंधो प्रेम जनु जीते, गोर पद कमल पालोट तपीते। वे दोनों भाई मानो प्रेम को जीत लिए हैं, गुरु के चरण कमल प्रेम से दबाते हैं। बार बार मुने आज्ञा दीने, रघुवर जाए शयन तव कीने। और गुरु ने बार बार कहा कि अब तुम सो, तो 2 बज जाए के सो उठे। चापत चरण लखड़ा और लाए, समय सप्रेम परम सुख पाए। अब लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबा उठे। लक्ष्मण की डबल ड्यूटी के पहले हाँ, संग दबाए। अब वे राम के पाए दबा उठे और राम के पाए दबावे में बिना बड़ो सुख प्राप्त है रहो। पोने पोने प्रभु का है शोभा होता ता, पौड़े धारे और पद जल जाता। अब भगवान ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि अब तुम सो। तो
भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके और वे ऊपर रहे। उठे लखन सबिगत सुने, अरुण शिखा धुन कान, गुरु ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे स्वामी सेवक के सोने की रीत लिखी है, वैसे ही उठने में भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी जो सबसे पीछे पौड़े थे, वे अरुण शिखा अर्थात मुर्गे का शब्द सुनते ही उठे और जगतपति श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले जगे। सकल सोच करे जाए नहाए, नित्य निवाहे मोनिय से रुनाए। सब सोच से निमित्त होकर के स्नान किया और नित्य क्रिया से निमित्त हो मुनि के चरणन में शीश नवाओ। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अब पूजा के हेतु गुरु के पूछे के और फूल लेवे को 2 बज्जा चंदन। भूप बागवरा देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही है लुभाई। राजा के सब बागों में जो बर अर्थात श्रेष्ठ बाग था उसको देखा, अथवा श्रेष्ठ बागों अर्थात देवताओं की बागों का भूप जो बाग है वह श्रेष्ठ भूप जो राजा जनक का उनका बाग देखा। लागे बिटप मनोहर नाना, बरण बरण करा बेले बिताना। एक एक वृक्ष जिस बाग का मनोहर और नाना प्रकार के हों तो बसंत क्यों न लुभाए, और जिस वृक्ष पर जिस रंग की हरी बेलें शोभित होती हैं उस पर वह छा रही है। श्याम पर लाल, श्वेत पीले पर हरी, वहाँ श्रृंगार रस की अधिकता शांत रस के भीतर कही है। श्रृंगार के समय नायिका नायक पर प्रबल रहती है, वैसे ही बोली रूपी नायिका ने विटर्भ रूपी नायकों को लपेट लिया है। मनोहर का मतलब बेलिन ने लपेटे ले बे। नभ पल्लव फला सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुखल जाए। नए पत्र फल फूल से वृक्ष शोभित हैं या पत्ते और फूल फल के भार से झुक कर के सुहावने हो गए हैं। चातक कोकिला कीर चकोरा, कूंजत व्याहंगन चतकल मोरा। पक्षी गुंजार कर रहे हैं, कोकिला वचन बोल रहे हैं और बाग में मोर नाच रहे हैं। मादे भाग सर सोह सुहावा, मणि सोपान बेचित्र बनावा। सुह और सुहावा एक अर्थ की 2 शब्द लिखना पुण्ययुक्त दोष है, परंतु यहाँ दोनों शब्द 2 स्थानों में होकर के अन्योल अलंकार अर्थ करते हैं। विमल सलीला सारा से जा बहुरंगा, जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। जल के पक्षी गूंज रहे हैं और भृंग गूंज रहे हैं। बहुरंग का
शब्द सबसे लगता है कि कमल और पक्षियों की बोल का बहुरंग होना प्रत्यक्ष है। रंग और बहुरंग, इससे वेग जिस रंग के कमल पर बैठी उसकी रज से उसी रंग के हो गए। भौरे गुंजा कर रहे हैं। बाग तड़ागे बिलो के प्रभु हर से बांधो समेत, परमारभ्य राम यह जो राम है सुख दे तलखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बाग और तालाब को देख दूसरे यह है कि बाग में तालाब को देखा तो भाई की सहित प्रसन्न हुए। यह आराम अर्थात बाग जो राम जी को सुख देता है सो परम रम्य है, क्योंकि राम जी जगत के रमने वाले हैं और जब बाग राम जी को सुख देने वाला ठहरा तो परम रम्य हुआ। तो कितना महान होगा। दूसरा अर्थ यह है कि परम रम्य जो वस्तु है उसको यह बाग आराम देने वाला, अर्थात यह वस्तु जिसमें विश्राम करती है और देत शब्द तीनों कालों का बोधक है। उसका लक्ष्य यह है कि बाग तड़ाग बिलोक आदि यह भूतकाल हुआ और लगे लेन दल फूल यह वर्तमाना हुआ है और तेही अवसर सीता तय आई यह भविष्य काल होता है। तीनों काल इकट्ठे है। चहु दे सचित पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। अब चारों ओर भगवान राम लक्ष्मण ने देखो तो वैसे ही नहीं जाए टोरे जब माली बैठे बिने पहले पूछी भैया हम फूले ले लें, तो माली ने कि ले, तो भी प्रेम सो टोर उठे। ते ही अवसर सीता तहाये गिरजा पूजन जननी पठाई। तो 22 समय सीता जी गौरी पूजे को आई, तो वह बाग में ही गौरी को मंदिर हो माता ने भेजी। संग सखी सब सुबह सयानी गावह गीत मनोहर बानी। संग में सुंदर सुंदर सखी और अपने गावत वहीं गौरा पूजवे को आई। सर समीप गिरजाग्रह सोहा बरड़ी न जाए देख मन मोहा। तो गौरी को मंदिर बाग में ही है, तो ऐसो मंदिर बनो ताए बता रहे हैं कि वो वर्णन ना आए सका, तो इतना सुंदर सदन था उसका। मंजन कर सरा सके ने समेता गई मुदे तमना गौरे निकेता। सरोवर में सखियों सहित स्नान कर प्रसन्न हो पार्वती के मंदिर में गई। पूजा की ना अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवरु मांगा। अब सीता जी ने पूजा करी, गौरी माता से प्रार्थना करी और अपने स्वरूप के हिसाब से बिन्ने वरदान मांगो कि जैसी हो सुंदर हो तैसो ही सुंदर मुझे वरु मिले। एक सखी सिया संग बिहाई गई रही देखन फूल भाई। तो एक सखी अब में थी बिछुड़ गई, सो वो बाग में को चली गई ट्रेन से, वो फुलवारी ये देख रही। अब जी को जी शंकर जी एक सखी जो बता जी शंकर जी है, तो अब जी शंकर जी तो ले जाएंगे बीता को राम तना को।
और जी बदलो चुका रही है। कौन सा बदलो? जब भस्मासुर मारो तो जिनने आएगे जनी को रूप धारण करो, जिनने विष्णु भगवान ने। अब बिन्ने डाल लो अब बिन्ने धारण कर लो। हाँ, तो एक सखी, अब वो सखी जैसे थी शंकर भगवान, अब ले जाएंगे भी तो राम तना को। हाँ। ते दो बंधो बिले कोई जाए, प्रेम विवश सीता पहुआए। अब बाने भी दो बंधु जब राम लक्ष्मण देखे तो भैरा की सीता की ढिंगा आई। दासो दशा देखी सखी ने, पुलक गात जलने न, कहो कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बेन लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भजते भाई यहाँ पति भाई आई तो बनी सखिन ने बाकी दशा देखी तो अभी पूछ रही है कि एक बात बताते, आखिर में तो आंसू पड़ रहे हैं, सांसों रुक न रही थी, कहा तो इतनी कायते तू खुशी में। हाँ, तो बड़ी मीठे बचन से भी पूछ रही। तो अब वो बता रहा जी सखी, देखन बाग कुंवरा दो आए, वै किशोरा सब भांति सुहाए। वो बोली ये वे ना हो जो कल नगर में डोल रहे ते आज कोई बाग में आएगा ये। हाँ। श्याम गोरे के में कहाऊं बखाने, गिरा नयन नयना बेनु बाने। जिस सामरी और गोरे जोड़ी देख के मुँह पे बखानू ना करो पर रहो, ने न हो तब हेऊ ना हो बताए पाई रही। हाँ वो तो हाँ ऐसे हैं। सुने हरसी सब सखे सयानी, सिया ही आते उत कंठा जाने। सखी की बात सुन करके अब सिग सखी सियाई गई, बिन्ने की चलो बाग में यहाँ। अब सीता जी के हृदय में उथुल पुथुल है उठी। हाँ, एक कहाए नृपसुता ते ही आले, सुने जे मोने संग आए काले। अब एक कह रज्जबीर में देखे सखी कल्या मनु सुनी है कि ये राजा के पुत्र हैं और मुनि के संग आए। हाँ, कल बहुत चर्चा है रही इनकी। तो जिने निज रूपा मोहनी डारे, कीने स्वबस नगर नर नारे। अरे बहना जिनने तो अपने रूप की ऐसी गई मोहनी विद्या डाल दज्जे सो सगो नगर को जिनके बसा में हैगा वो है। हाँ। बारण छवे जहाँ तहाँ सब लोग, अवश्य देखिए देखन योग। अरे भैया इनकी कई सुंदरता को बखान तो शिव लोग कर रहे हैं, लेकिन देखें हमें चाहिए, ये तो जरूर देखें चाहिए ऐसे कैसे हैं कि। हाँ, वर्णन वाली बात में जो करेंगे, जैसे आंखें ने भी देखे है तो आंखें तो बोलते ना, और जीव बोलते बाकी जो दिखत ना, तो इनको वर्णन हो ही ना सकता। तो देखे तो तासो बचन अति सियाए सुहाने, दरस लागे लोचनया कुलाने। अब्बा सखी की बात सुन के सीता जी ये बड़ी अच्छी बात लगी। अब बिन के हृदय में दर्शन की लालसा बढ़ उठी, नेत्र ने लालसा बढ़ गई। चली योग्र करे प्रिया सखी सोए,
प्रीत पुरातन लखै न कोई। प्रीत पुरातन, पुरानी प्रीत। पुरानी कौन लिखेगा जाने दो जाने। हाँ, तो पुरानी प्रीत समझ के भी और चली। सो मेरे सिया नारद बचन उपजी प्रीत पुनीता, चकित बिलोकत सकल दिशे जनिस सुमृगी सभी तलखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो अब सीता जी ने नारद के वचन की सुत्ती आई तो प्रीत ज्यादा हृदय में भई और चारों दिशा को चिताई रन्य देख रन्य, जैसे हिरणी को बच्चा छोटो हो तो देखा तो बड़ा बड़ा है के ऐसे देख रन्य। कंकन केंकन नूपर धोने सोने, कहा लखन सन राम हृदय गुने। पैरे होंगी, पायल फायल कछु बजी होगी। हाँ, तो कंकरन की आवाज बुझे, पायल की आवाज है, घुंघरुन की आवाज आई। नूपुर कहते हैं घुंघरुन थे, तो घुंघरुन की आवाज सुन के और भगवान ने हृदय में विचार करके फिर लक्ष्मण सो कही। मानहु मदन धुंध दीनी, मनसा बे स्वबे जय कहूँ कीनी। अब कह रहे हैं कि मोद जिमाल में पत्ते लक्ष्मण के कामदेव ने कहूँ विजय प्राप्त कर ली, तासों जी आवाज आ रहे जगह घुंघरू निकी हो भी निकी। आशा काए फेरे चेताए ते ओरा, सिया मोखसा से भाए नयन चकोरा। ऐसो कह के फिर और चिताई तो सीता जी को मोह दिख गोविंद। तो सीता जी को मोह देखो तो यहाँ तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि राम ऐसे चितवत रहेगा जैसे चकोर चंद्रमा तरंगो चितवती। तो भय बिलोचन चारो अचंचल, मन हो सके चेने में तजे उद्रगांचल। अब दो के चार नेत्र रह गए, वो बिने दिख रही है, बिने दिख रही है। हाँ, सीता जी ने देखी कि सखी संग सहेली संग में, हाँ, तो बिन की भैया थे बिन ने थोड़ी सी नजर बचाई। तो तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि यहाँ इतनी जोर की दो आपस में देखे करे कि निमिष महाराज के जी पलक ढत्ता ना तो जिन्हें पैरों बतावते निमिष को, तो जे उत्ता जी गए जिन को पैरों छोड़ दो देखते रहो तो। हाँ, तो देखे सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। भगवान राम ने जब सीता जी को मुँह देखो सुंदरता देखी तो हृदय में सराहना कर रहे लेकिन कह नहीं पाए रहे। जनो बिरंच सब निजा निपुड़ाई, बिरच बेस्व कहूँ प्रगट दिखाए। आप मन में सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो ऐसी स्त्री पहली को रचीजे ते आई के यहाँ प्रकट कर दीजिए और संसार दिखावे के लिए करीजिएगी। मतलब अपनी पूरी कारीगरी सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सब ग्रह दीप से खाजनु बरई। विधाता की इतनी सुंदरता बना जे विधाता ने कि उसकी भी सुंदरता करने वाली है। जैसे अनेक छवि युक्त सुंदर घर को दीप शिखा शोभित कर देती है। तो सब उपमा कहे रहे जुठारी,
के ही पट तारे ओ बेदेह कुमारी। अपन मन में विचार कर रहे हैं कि कौन सी उपमा कहूं, त्यों कई थोड़ी ये। राजा जनक की कि जी पुत्री तो बहुत ही शोभायमान है, और जाके उपमा तो को कह ही ना सकत। सिया शोभा ही बरन प्रभु आपनी दशा विचारे, बोले सुचमन अनुजसन बचन समय अनुहार लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अब डर दो ही नहीं हो। कौन है? सीता जी को डरो, सखीने को कि जे नहीं देख ले, और बिना डरो लक्ष्मण। और बिना डरो लक्ष्मण जी को। तो अब बिन ने सोची कि हमें गल लेते रहेगी चितव चितव लक्ष्मण नहीं देख रहे हो। तो अब भी समय पाए कि वो लक्ष्मण जी से वचन बोले। तात जनक तनया यह सोए, धन सयज्ञ जे कारण होए। तो यहाँ ये जनक की पुत्री है, और जाई के कारण की ये धनस यज्ञ है। पूजन गौरे सखी ले आए, करत प्रकाश फेरत फूल बाए। यही गौरी पूजबे आज जी, जो इतनो जाको प्रकाश हो रहा हो, सुंदरता को जाई को हेरा हो। जासो बिलो के आलोके कसोभा, सहज पुनीता मोरो मन छुआ। जिसकी अलौकिक अर्थात जिन शोभाओं को ब्रह्मा जी ने बनाया, उनसे बाहर ऐसी शोभा देख करके स्वाभाविक पवित्र जो मेरा मन है वह भी क्षोभ का पात्र यानी चलायमान हो गया है। सो सब कारण जान विधाता, फरक है सोवागा अंग सुनिभ्राता। सुग्या जाको कारण वो तो पतो ना, लेकिन इतना होगा सगुन सो कछु है रहा होगा अंगु दाहिनो अंगु फरक उठोगे। रघुवंश निकर सहज सुभाव, मन को पंथ पगा धराए न काऊ। लेकिन हे भैया अपने वंश को तो जी स्वभाव रहा हुए कि कुपंथ पे पाऊं कब न दत्त। मोहे अतिशय प्रतीत मन के रे, यही सपने हो पर नारे नहीं रे। और हे भैया मैंने तो कई सपने में हूँ, पराई स्त्री को ना देखो। इतना मजबूत मनो फिर कैसे ड्रीम मंगा रहा हो। जिने के लाहाए ना रे पुरान पीठी, नहीं लावे पारतिया मान दीठी। जिसके शस्त्रीय युद्ध में जिनकी पीठ नहीं पाती, और जो पराई स्त्री की ओर मन तथा दृष्टि कभी नहीं देती। मांग तलाहे न जिनके नाहे, ते नरवर थोरे जग माहे। मांगता यानी याचक, जिनके यहाँ नहीं शब्द नहीं पाती हैं वे श्रेष्ठ मनुष्य जगत में थोड़े हैं। इधर चौपाइयों से लक्ष्मण जी की प्रशंसा की है। ये तीनों गुण उनमें हैं, क्योंकि काम शत्रु ने लक्ष्मण जी का चित्त चलायवान न किया। पर नारी सीता जी की सखी आदियों को भी नहीं देखा, जो कि विश्वामित्र तथा श्री रामचंद्र जी के सेवा के मांगने वाले हैं। उनका पूर्ण का नेम
यानी कहने को मतलब ये है कि लक्ष्मण जी ने जो सखियों आई सीता के संग बेऊ नहीं देखी। हाँ। करत बत कही अनुज सना मनसिय रूप लुभाना मुख सरोज मकरंद छवे करय मधुपय पान लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो ऐसे लक्ष्मण और राम आपस में बातें कर रहे, लेकिन भगवान राम को सीता जी की सुंदरता को देख के मनु सीता के यहाँ लग गो। हाँ, कैसे लगो? जैसे फूल को भौरा में लगी जातू, ऐसे भौरा को फूल में। चितावत चकिता चहु देश सीता कहाँ गए नृप के सुर मन चीता। अब 2 बज जावे तो चल उठे गुरु की लग। अब सीता जी देख रहे कहाँ गई कि जी अब ना दिखाई दे रहे। जहाँ बिल के मृग शावक नैनी जनु तहाँ बारा सका माला से तश्रेणी। अब सीता जी मृगा जैसे नैन वाली देख रही, जैसे जनु 23 बरस कमल सित श्रेणी। सीता के चकित विलोकने से मृग शावक नैनी कहा है। मृग शावक की अर्थ हिरने के बच्चे के। इसका हेतु यह है कि नई नई जल भरी आंखें हैं। उन्हें हिरणों ने बच्चों की आंखों के समान आंखों वाली सीता जिस पर देखती सुखों का समूह देखने लगता है। कहा लेके लता ओट तब सखे ने लखाए श्यामल गौर के सोर सुहाए। अब मैंने कहूँ सखी ने दिख गए पत्तन की ओड़ में। हाँ, तो सामरी और गोरे शरीर दोनों बड़े सुहावने लगे। देखे रूपा लोचन ललचाने हर से जानो ने जान दे पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने। किंतु यहाँ श्रृंगार है, इसलिए लता उठ कहा गया है। सखी राजपुत्रों को देखने और उन्हें जानकी को देखने की अभिलाषणी है। इस कारण सबको एक ही समय दिखाई दिए। सो सब लखती और सैन से बताती हैं, क्योंकि श्यामल और किशोर पूर्व से सुनकर के राजपुत्रों को सुहाए हुए हैं। रूप देख कर के नेत्र ललचा गए, कारण कि इतना सुना नहीं जितना देखा। और जैसे कोई अपनी खोई वस्तु को पहचान कर हर्षित होता है, ऐसे ही नेत्र हर्षित हुए। तो थके नयना रघुपति छवि देखी पलकन हो पारे हरे निमेषी। रामचंद्र जी की छवि देख करके नैन थक गए और थोड़ी देर से ही हेर रहे थे। बहुत देर से मतलब देख रहे। अधिका सनेया दे भाई भूरे शरद शशिय जानो चितावे चकोरे। ज्यादा स्नेह हेवे को कारण यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं, जैसे शरद पूर्णों के चंद्र में चकोर देखती है, ऐसे देख रहे।
लोचन मग राम ही उर्वाणी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रन में खूब छवि देख के खट्टबिर ने आंखें मूंछ ले, आंखें मूंछ के और यानी किबाल लगाए जाए, जो समझ लो आंखिन में ही विश्राम दे दो इन्हें। छवि बंद कर। जब सिया सखी ने प्रेम बस जाने, कहे न सके कछु मन सकुचाने। सीता जी सखिन ने देख लई तो मन में सकुचाई, लेकिन कछु कही नहीं। सीता जी ने राम की छवि देख के अपन आंख में ही बंद कर ली और आंखें मूछ ली। तो लता भवन ते प्रगट भये, ते ही अवसर दो भाए, निकसे जन युग विमल बुधो, जलद पटल बिल गाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो उसी समय दोनों भाई लता भवन से ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल को चीर कर निकले हों। बिलगाए कहने का तात्पर्य यह है कि जानकी जी को देखने की अभिलाषा में लताओं को चीर करके निकल जाए और आतुरता के कारण मार्ग तक न गए। यदि कोई कहे कि श्याम शरीर की चंद्रमा से उपमा कैसे दी जा सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी चंद्रवर्ण से और राम जी मेघ के समान लता भवन चीर करके निकले। शोभा शिवा सुभग दो बीरा, नील पीत जल जात शरीरा। दोनों सुंदर वीर शोभा की सीमा है और नीले पीले कमल के समान शरीर वाले हैं। मोर पंख सिरा सोहतनी के, गोच बेच बेच कुसम कली के। सिर पर मोर के पंख नीके अच्छी तरह शोभायमान हैं, बीच में कुसम कली के गुच्छे गूंज रही हैं। बाल तिलक श्रम बेंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पे तिलक कुछ पसीने की बूंदों से शोभायमान है और कानों में सुंदर गहने पहने हुए हैं। बेकट भ्रकुटे कच घूंगर बारे, नख सरोजा लोचन रतनारे। श्रम बिंदु से कोमलता का दिखाई है कि थोड़ी ही श्रम से पसीना आ गया। तीसरा यह है कि पसीने का आना सुहाया क्यों है कि जानकी जी को देख के यह श्रम सफल हुआ। टेढ़ी भौं, घुंघराले बाल और नए कमल के समान जिनके नेत्र अरुण हैं। चार चिबुका नासिका कपोला, हास विलास लित मन मूला। सुंदर ठोड़ी, नासिका और कपोल हैं और हंसने का विलास तो मानो मन को मोह लेता है। मुख छवि कहे ना जाए मोहे पाहे, जो बिलो का बहु काम लजाए। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि मोह की शोभा को तो बखानू ना है सकत, करोड़ों कामदेवों की लज्जा है मान है। ओ रामाणे माला कम कल ग्रीवा, काम कलव कर भुज बल शिवा। हृदय में मणियों की माला
और शंख के समान शोभित गला है, और कामजू कलव अर्थात हाथी की बच्चा है, उसकी सूंड के समान आकार वाली बल्कि मर्यादा भुजाएं हैं। सुमन समेत बाघ कर दोना, सामर कुमार सखी सुठिलोना। अब हाथ में फूलने को दोनों लाए और सखी कह रही है कि सामरो कुमार सुंदर हुए कि सखी के हरे कटे पटे पीत धर सुषमाशील निधान, देख भानु कुल भूषण है, बिसरा सखने अपान लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो सिंह के समान कमर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए, शोभा और शील के घर ऐसे सूर्य कुल भूषण रघुनाथ जी को देखकर सखियों को अपने आप की सुध भूल गई। इस प्रकार आरंभ श्रृंगार रस से जहाँ कहा है कि मोर पच्छ सिर सोहत नीके, और विश्राम वीर रस पर किया गया है जो समय मुख्य है, और इसे दोहे से उसका आरंभ होता है। तो धरे धीरजा एक सखी सयानी, सीता सन बोली गए पाले। अब एक सखी विनय थी, धैर्य धारण करके सीता जी से बोली, बहुरे गौर कर ध्यान करे हो, भूप किशोरा देख के ले हो। अब बाने कही कि गोरी को जान बाद में कर लीजिए, जा राजा के कुंवर ने देख लो गई। सकोचे सिया तब नयन उघारे, सनमुख दो राघो सिंह निहारे। अब सकुचाए के सीता जी ने अपने नेत्र खोले तो दो भज्जा सामने दिखाई। न खसे ख देखे राम की शोभा, सो मेरे पिता प्रण मनायत शोभा। अब भगवान राम की नौते और चुटिया नो शोभा देखी, लेकिन पिता की प्रण की सुत्ति आई तो मन विचलित है गो। परवश सखिने लखी जब सीता, भय गहारो सब कहाए सभीता। और यहाँ ये काय को चक्कर में पड़े गई कि भाई फूल टोर के लाए, फूल टोरबे में कितनी ताकत लगती है, और इतने से फूल टोरबे में बिना के माथे पे पसीना आओ, जब पसीना पहले निकलेगा हो तो अब बे यूं सोच रहे हैं कि फूल टोरता में पसीना काट रहा तो दाना संगा आ रही टूट रहा है यूं चक्कर में पड़ रहा है। तो अब पसीना शब्द आओ में गरमी से निकले ये इतने कोमल है कि फूल टोरता में पसीना आ रहा है, तो जे धनुष कैसे कर पाएंगे। उतने वो पिताजी के बाद प्रण ध्यान करके अब वे सोच पड़े। तो अब शकीन ने समझी कि सीता परवश है, घर जाने का समय बिता दिया, और शोधन रही तो सब आपस में सभी तो वो कहती हैं कि विलम्ब हुआ, और सीता इस कारण कहा गया है कि वह इस समय शीतल हो रही हैं, जो चेताती हैं तो शीतलता में विघ्न पड़ेगा। पुणे आया वो यहे बरिया काले, अस कहे माना बेहासी कयाले। जब ज्यादा देर रह गई सीता जी ये देखत तो बिनमें एक बोली कि ये कल फिर आगे जाई ठोर पे, वाह ऐसे कह के दे हसी। तो गिरा गूढ़ गिरा सोने सिया सकुचाने, भय बिलामो मातु भय माने।
तो वह सखी की गूढ़ बात सुन करके और सीता जी मन में सकुचाई और फिर मैंने सुत्या आई गई घर की बिन की और दे रह गई माता को डर लो उठो दारे बाड़ी धीरा राओ रयानी फिरे अपन पे तो सजाने। तो बड़ो धैर्य धारण करके और घर को श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण किए हुए फिरी और सोचने लगी मेरा शरीर तो पिता के आधीन है, वे चाहे जिसको दे। देखन में सुमृगो व्यंग तरा फिरते बहोरे निरखे रघुवीर छवे बाण है प्रेत न थोरे लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे हिरना को बच्चा बार बार चितो के देखा तो अपन झुंडने ऐसे ही सीता जी बार बार फिर के और भगवान राम को देख रहे और प्रीत बढ़े रहे। तो जाने कठिन शिव चाप विसूरते चले राखे और श्यामल मूरते। अब शिवजी के धनुष की कठिनता, एक लंग तो शिवजी को धनुष और एक लंग भगवान की मूर्ति। अब बिना विचार में और भगवान के स्वरूप को धारण करके और चल दें। प्रभु जब जात जानकी जाने सुख सने अशुभा गुण खाने। अब भगवान ने देख लिया कि सीता जी गई और बता रहे हैं कि सुख सने यानी इतनो सुख बिनु भोग ये शोभा की और गुण की खानी है की। परम प्रेममय मृदुम्य सिकीनी चारो चेत्र भीति लिख लेनी। परम प्रेम की मिसे अर्थात स्याही बनाई और वह भी कोमल है, विशेषता प्रेम का ही है। राजपुत्री के अंगों की कोमलता है क्योंकि जो श्याम ही है, किसी प्रकार की कठोरता रहेगी तो कोमल अंगों को खेद करेगी। अतः ऐसी स्याही में जानकी जी के सुंदर चित्र को अंतकरण रूपी भीतर पर लिख दिया। हाँ मतलब भीतर की भीतने पे हृदय में लिखे दो। तो गई भवानी भवन बहुरी बंद चरण बोले कर जोरे। अब सीता जी गौरी के मंदिर में गई तो गौरी के मंदिर में जाके और गौरी माता के चरण कमलों की वंदना करने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरे। हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो जय हो। शिवजी के मुख चंद्र को आप चकोर हो, आपकी जय हो। जय गजबदना सड़ासन माता जगत जनाने दामन द्वैत माता। गिरिराज किशोरी से उदारता और परोपकारिता का कथन करती हैं कि गिरिराज परोपकारी हैं, उनकी आप पुत्री हो। जैसे कहा है संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर यह हित हेतु सबन की करनी, तो फिर आप क्यों न उपकार करेंगी। और जो महेश है उनकी आप पत्नी हो, इस कारण सब कुछ कर सकती हो। गजवदन गणेश जी जो सिद्धि के देने वाले हैं, उनकी आप माता हैं, आपकी जय हो।
नहीं तब यादे मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, किंतु अमित प्रभाव है जिसको वेद भी नहीं जानते। भय भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने स्ववश विहारिणे। आप भय अर्थात उत्पन्न करती हैं, विभव ऐश्वर्य देती हैं, पालन करती हैं, इसको ऐश्वर्य प्राप्त कराइए और संहार करने वाली हो। अतः हमारे यदि दुष्कृत हो तो उनको नष्ट कर दीजिए, और धनुष तोड़ देना क्या बड़ी बात है। आप विश्व की विशेष मोहने वाली हो, हमारे पिता की मति फेर देना क्या बड़ी बात है, और स्वेच्छा विहारणी हो, अतएव हमारी कर्म रेखा भी मेट सकती हो। पार्वती कह रही हैं, वो सीता जी कर रही हैं। सीता जी पार्वती जी कह रही हैं। सड़ानन शब्द सड़ानन का मतलब देवताओं को परेशान करे आए, जो वो दो तारकासुर, और ताको वध करने के लिए तुम्हारा पुत्र सड़ानन, सड़ानन जैसे पुत्र है पैदा कर सकते हैं जो देवता ने सुख पहुंचाया हुआ है, तो मेरी ने का समस्या है। हैं? तो पति देवता सुतीय महो, मातु प्रथम तव रेखा, महिमा अमित न कहे सकहे, सहस शारदा से सुलखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो हे माता, पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम रेखा है। यह मार्ग आप ही किया हुआ है, इसकी प्राप्ति में भी चाहती हूँ। आपकी महिमा अमित है, हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। सेवत तुहे सुलभ फलचारी, वरदाय नेत्र पुरारे प्यारे। आपकी सेवा से 4 फल अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष का लाभ होता है। सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति में खेद नहीं होता, और वर की दाता हो। हे शिव जी की प्यारी, आप 3 पूर्व वाले के शत्रु महादेव जी की प्यारी हो। मेरे भी 3 ही दुख रूप शत्रु हैं, अर्थात राम का वियोग, धनुष भंग, प्रण और धनुष की कठोरता। तो ये मेरे दुख दूर हों, ऐसा वर दीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे देवी, आपकी चरण कमलों की पूजा करने से देवता, अर्थ, मनुष्य, काम और सब मुनि मोक्ष प्राप्त कर सुखी होते हैं। तो मेरी जो सुनो कही देवता बात तारकासुर से परेशान नहीं होता है, तो तब जो है ते आए पुत्र द्वारा जैसे बिन मारे कार्तिकेय ने। तो मोर मनोरथ जान हुनी के, बसऊ सदा और पुरा सबही के। तो हे माँ, मेरो मनोरथ तो तुम भली बात जान रही हो, और तुम्हारे हृदय में बसो भाव है। कीने हो प्रगटन कारण ते ही, अस कहे चरण गाहे बेदी। हे माँ हो प्रगट ताती न कर रही कि मेरो जो मनोरथ हो वो चाहे हृदय में छुपो है, ऐसे कह के और सीता जी ने चरण पकड़ ले। हाँ, मतलब जो कही तुम शिव के मन की गति को जानने वाली हो, अब मेरे मन में कहा था तुम उसको समझना, तुम मोते का कहूँ। तो बिना है प्रेम बसा भई भवानी,
खसे माल मूरति मुस्कानी। जब सीता जी की ऐसी प्रेम भरी और विनय सुनी तो एकदम मूर्ति हंसी। मूर्ति में से जो माला डरी ते उतर के सीता जी के नारे में चली गई और जो है मूर्ति माला मूर्ति में। हाँ, तो सादर सिया प्रसाद सिर धारे माला है। बोली गौरे हार साउर भरे। तो सीता जी ने वो माला प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ली और फिर पार्वती बोली, सोने सिया सत्य अशेष हमारे, पूजय मन का मना तुम्हारे। सुन सीता जी, हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गो नारद बचना सदा सोच साचा, सुबर मेला है जाहे मनुराचा। नारद जी को वचन सत्य हो कि झूठो ना होने, और ते हो कि जहाँ मन लगो है ते ही बर तो मिलेगा। जो ते मन में बसा मन जाहे राचे मिल है सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये बात गौर यशीष सुनिशिय सहित ही हरस ताले, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जिस ओर तुम्हारा मन लगता है वह स्वभाव से सुंदर सामरा वर तुम्हें अवश्य मिलेगा, और वे राम स्वयं करुणा की निधान चतुर हैं, तुम्हारे शील स्नेह को जानते हैं। इस बात पार्वती जी को आशीष सुन सीता सखियों सहित मन में प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर बार बार पार्वती जी का पूजन करके प्रसन्न हो और मंदिर के लिए चली, यानी घर को चली। जाने गौरे अनुकूल सिया हरसन जातो कहे, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरक न लगे। तो सीता जी जान गई कि गौरी माता ने हमें आशीर्वाद दे दो। तो हृदय में हर्ष होएगो और बिन के बाम अंग फरक उठे। तो हृदय सराहत सियलुनाये, गुरु समीप गवाने दो भाई। यहाँ रामचंद्र जी और जानकी जी के शोभा को हृदय में धारण करके और सरात भय लक्ष्मण के संग गुरु के डिंग पहुंच गए। राम कहा सब को से कपाहे, सरल स्वभाव छुआ चलनाहे। रामचंद्र जी ने गुरु से सीधे स्वभाव से सब वृतांत कह दिया। जिस समय से छल छू भी नहीं गया, कोई नहीं। सुमन पाए मुने पूजा कीने, पुण्य से साधु भाई दीने। फूल लेके और फिर गुरु ने पूजा करी और दो व्यंजने आशीर्वाद दो। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। माँ गौरी ने दे दो या गुरु ने दे दो, जाओ चाहे मनोरथ सब पूरे होंगे। ऐसी बात सुन के दो भज्जा खुश है। करे भोजन मुने वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी।
अब भोजन करके और गुरु पुरानी कथा सुना उठे। बेगाता दिवस मुने आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। अब फिर रात्रि को समय आओ तो 2 बजे संध्या वंदन करवे के लिए चल जाए। प्राची दिशा से हो गए वो सुहावा, सिया मुख सारे सा देख सुख पावा। पूर्व दिशा में चंद्रमा पूर्ण उदय हुआ, उसको जानकी जी के मुख के समान देख करके सुख पाया। जो जानकी जी के मुख देखने से सुख हुआ था वह चंद्रमा को देखकर उसके समान ही सुख पायो। बहोरे विचार की न मन माही, सिया बदन समाहिम करनाही। सीता जी की मौके बराबर उपमा दे विलायक के ना तो जन्म सिंधु पुण्य बंधु विषा, दिन मलिन सकलंका, सिया मुख समता पावे के में, चंद्र बापर रंक लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो जी सीता के मुँह की छवि की ममता जय विलायक ना ले तो घटे बड़े बिरहने दुखदाई, ग्रसे राहो निज संदेह पाए। अरे जी तो कोई घटत हुए बढ़त हुए और वियोग ने दुख देते हुए, और जब चंद्रमा जाकीबा में आ जाते हो संध्या में तो कोई ग्रहण पत्तु है। को कशोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो अरे की जिना ठीक है ना तो कोई जा में तो बहुत अवगुण है। बेदेही मुख पट तर दीने, ओए दोषु बड़ो अनुचित कीने। सीता जी के मुँह की और चंद्रमा की छवि को वर्णन करो जाए तो बड़ो दोष हो, ठीक बात है ना। सिया मुख छवि विधो ब्याज बखाने, गुरु पहुँचाले ने सा बड़ी जाने। ऐसे अपने मन में विचार करके और फिर गुरु कटेंगे चले। इनने सोची कि रात्रि ज्यादा है रजी करे मोन चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाए कि न विश्रामा। अब मुनिवर के चरणों में प्रणाम करके और आज्ञा पाई के विश्राम कर उठे। बेगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो के कहन ऐसे लागे। अब सब जग के और लक्ष्मण जी से बोले, वही अरुण अवलोक हुताता, पंकज को कालोक सुख दाता। ये तात देखो सूर्य उदय हो गया, जो कमल चकवा चकई और सब जगतों को सुख दाता है। बोले उलखड़ा जोरे योग पाने, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबाने। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को कहने वाली कोमलवाणी बोले। लखन शब्द में इसलिए है, अर्थात लक्ष्मण यह बात लख चुके थे कि श्री रघुनाथ जी आज धनुष तोड़ेंगे।
अरुणोदय सकुचे कुमद ओड़गड़ ज्योति मलिन जिम तुम्हार आगवन सुने भय नृपति बलहीन लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो जैसे सूर्य उदय होने से कुमदुए को पेड़ हुए बात कहते हैं की का बेरी वो दिन उगत खेम मुझा जातो। अच्छा। हाँ, तारागणों की ज्योति मलिन हो गई, ऐसे आपका आगमन सुन के राजा सिंह बलहीन है। तो नृप सब नखता करहे उजियारी तारे न सका है चापतम भारी। राजा रूपी समस्त तारे उजाला करती हैं परंतु धनुष रूपी घोर अंधेरा नहीं टाल सकती। कमल कोक मधुकर खगनाना अरसे सकल निशाय वसाना। अनेक कमल चकवा चकई भौरे अनेक पक्षी रात बीतने से प्रसन्न हुए। ऐसे ही प्रभु सब भक्त तुम्हारे हुए टूटे धन सुखारे। ऐसे ही कि महाराज जो धनुष टूट जाए तो त्याय भक्त सिंह सुखी है जान। अंगे हुभानो बिनु श्रम तब नासा दूरे नखत जगत तेज प्रकाशा। जैसे सूर्य नारायण जब उगत है तो अंधेरी को नाश हो जाता। हाँ, और त्याव प्रकाश पूरे संसार में फैल जातो सूर्य नारायण को। ऐसे ही कि धनुष टूट जागो तो त्याव प्रकाश पूरे संसार में फैलेगो। रवि ने जउदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृप ने दिखाया। हे श्री रामचंद्र जी, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से सब राजाओं का आपका प्रताप प्रकट दिखाया है। तब भुजबल महिमा उदघाटी प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। आपके भुजबल की महिमा का उद्घाटन करने वाली अर्थात उसको खोलकर प्रकाशित करने वाली यह धनुष के विघटन टूटने की परिपाटी रीत प्रकट हुई है। भाव यह है कि इस धनु मगन से प्रकट होकर आपके गुप्त भुजवाले के अप्रतम महात्म को खोल करके प्रकाशित कर दिया। बंधु वचन सुने प्रभु मुस्काने ओए सोच सहज पुनीत नहाने। भाई के वचन सुनकर के मुस्कुराए और स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने पवित्र होकर के स्नान किया। नेत्य क्रिया करे गुरु पहे आए चरण सरोज सुवग सिर नाये। अब गुरु के डिंगाई के नित्य क्रिया करके और गुरु के चरणों में शीशु नवाओ। सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहुँ तुरत पठाए। तब जनक जी ने अपने पुरेत सतानंद जी को बुलाओ और विश्वामित्र जी को बुलाने को तुरंत भेजो। जनक विनय तिने आए सुनाए हर से बोले लिए दो भाई। तब
सतानंद महाराज ने जाके और जनक जी की विनय बताई कि ऐसे ऐसे चाव बुलगवाए, चलो हमारे संग। तो मुनिवर ने दो भैया बुलाए हंस के। सतानंद पद बंदे प्रभु बैठे गुरु पहुँचाए, चलहो ताते मुने कहे तब पठवा जनक बुलाए लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो पहला ब्लॉक गजनी के ढंगा जी। तो सतानंद जी के चरणों में प्रणाम करके और भगवान राम गुरु के पास बैठ गए। तो तब मुनीश्वर बोले कि चलो कि अब तुम दो जने जनक जी बुलाए रहे। जनक जी ने जो कहेंगे भेजी है कि मुनिवर है बुला लो, बिने ले आम बिनकी ना कही भाई ने की। तो धनुष भंग कृत राम जे में सुसप्तम विश्राम, कहत सुनत समुझ तब सुमिते पावत सम मन काम लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तो अब जा सात है विश्राम में धनुष टूटेगो। और तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जाए को सुनेगो समझेगो तो ताय समझत सुमत पावत सब मन काम, सब मनोकामनाएं ताकि पूर्ण हों। तो अब सतानंद बोले, सिया स्वयंवर देखियो जाए, ईस का दो दे बढ़ाए। चलो महाराज के अब स्वयंवर देखो और देखो परमात्मा कोने बड़ाई देते हुए। लखन कहायस भाजन सोए, नाथ कृपा तब जा पर हुए। लक्ष्मण भी बोले महाराज ठीक है, देखो क्या ही कृपा कोन पे होती है। हर से मुनि सभा सुने बरबानी, दीनय से सबहे सुख माने। ऐसी लक्ष्मण जी की वाणी सुन करके और जो मुनीश्वर को झुंड हतो ते एकदम हंसे और हंस के कही कि आशीर्वाद दो। जो कही कि बहुत बढ़िया बात कही। पुने मुनि वृंदा समेत कृपाला, देखन चले धनु समख साला। अब मुनि के संग और भगवान राम लक्ष्मण धनुष यज्ञ देखिए को चंद है। रंग भूमि आए दो भाई, असुद सब पुरबास निपाए। जब रंग भूमि में आ गए तो सिग्गा में फिर मालूम पड़ गई कि दो बज्जा भी फिर आए। हाँ। चले सकल गृह का जो विसारे, बालक युवा जरठ नर नारी। घर को काम छोड़ छोड़ के बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सेवाए देखिए को। देखी जनका भीर भई भारी, सुत सेवा का सवालिए हकारी। तो जनक जी महाराज ने देखो कि भीड़ है चुकी, सेवा आ गए तो अपने सेवक को बुलाओ। तुरत सकल लोग ने पहुँचाहु, आसन उचेता देव सब काऊ। जितने राजा डरे भी तो पूरे नगर में तो कही कि जाओ सगरने ते कहो आ जाओ और बढ़िया बढ़िया आसन की बैठे हुए को सगरने देव। कहे मृदु बचन विनीत दे, बैठा रे नर नारे,
उत्तम मध्यम नीच लघो निज निज थल अनुहार लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तो सेवकन ने विनीत करके श्रीजनी बैठा रे। और जो जाय लायका तू उत्तम मध्यम नीच लगो, जैसे जो बैठा रे लायका थे तैसी से व्यवस्था करके श्रीगढ़ ने आसन दो। राज कुंवर तेहि अवसर आए मनहु मनोहर तातन छाए। उसी समय राजकुमार भी आए, मानो मनोहरता शरीर में छा रही है। गुण सागर नागर बर बीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। गुणों के समुद्र, चतुर अच्छे वीर, सुंदर श्यामले और गौरे शरीर वाले हैं। राज समाज विराज तरूरे ओढ़गा नमा हो जाना योगा बुध पूरे। राजसभा में दोनों भाई ऐसे शोभायमान रह रहे हैं जैसे तारागणों में दो पूरे चंद्रमा हों। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अब ताके हृदय में तैसी भावना आती, तैसी भगवान ने बिने अपनी मूर्ति दिखाई। देखे भूपा महारण धीरा मनहु बीरा रसोधर शरीरा। अब राज ने राजा के वेश में दिखे तो कैसे जी के महारण धीर, बात जो दंतु बड़ो जोधा, ऐसे मानो साचो वीर रसो शरीर धारण करके आएगा। हुए डरे कुटिल नृप प्रभु वे निहारे मनहु भयानक मूरत भारी। और जो कुटिली राजा है, बुरे वचन बोलता है, तेरे भयानक रूप दिखाओ। रहे असुर छल छोने पभेखा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। वह में कछु असुर आए शरीर बदल के वेश धारण करके, राजा को वेश धारण करके आए तो बिना प्रभु काल के समान दिखाई दे। काल बैठो पुरवास ने देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाये। गाम बाई ने वह रूप जो पहले देखो ते रूप देखो। तो नारे बिलो कह हर सहिया निज निज रुते अनुरूप जनु सोहत श्रृंगारो धरे मूरत परम अनूप लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हाँ, तो स्त्रियां प्रसन्न है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार देखने लगी, मानो श्रृंगार रस ही परम मनोहर मूर्त धारण करके शोभायमान है। तो विदूषण प्रभु विराटमय दीखा बहुमुख कर पद लोचन शीसा। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप देखा, क्योंकि उनकी उपासना यही रूप है कि बहुत मुख, हाथ, पांव, लोचन और सिर जैसा यजुर्वेद में लिखा है। जनक जाते अवलोक कैसे सजन सगे प्रिय लागे जैसे।
अब जनक जी के घरवाली ने कैसे देखी, मानो जैसे सगे संबंधी इन्हें ज्यादा लाड़ू होते हुए जैसे दिखाई दे। सहेत विदेहा बिलो कहराने शिशु सम प्रेत न जाए बखाने। जब राजा जनक और रानी ने देखो तो जैसे बच्चा को स्वरूप होते हुए और बाप ज्यादा लाड़ू होते हुए ताको कि बखानो ना करो जात, ऐसे दिखाई दे। योगे नि परमा तत्वमय भाका शांत शोध सम सहज प्रकाशा। योगियों को परम तत्व मय दिखाई दिए, शांत रस कैसा कि शुद्ध जिसमें किसी और रस का मिलाप नहीं हो, तथा सम अर्थात बराबर और स्वयं प्रकाश रूप है। हरे भगत ने देखे दो भ्राता इष्ट देव एव सब सुख दाता। और जो इनको रोज भजन करते है जिन्हें कैसे दिखाई दे, इष्ट देव के समान सबको सुख देने वाले देखे। राम है चितवा भाव जय सिया सुसने मुख नहीं कथनिया। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि सीता जी के मन को भाने वाले ऐसो को मुख ना बनोते कि बताए दी कि कैसी लगी। जो भगवान के भजन करे आज तेने दिख रहा है जैसे मन में यूं देख रहा है कि जे ये तेरे को हम भजन करता है मैंने अपने इष्ट देव के समान। और अनुभव तेना कहे सक सोए कवन प्रकार कहे कवि कोए। जो भाव और स्नेह जानकी जी के हृदय में है उसके कहने का उन्हें भी सामर्थ्य नहीं है। मन में अनुभव करती हैं तब फिर कोई कवि उसको कैसे कहे। यह बेधे रहा जाहे जा स्वभाव तेहि तस देखे कौशल राव। इस प्रकार जिसके हृदय में जैसी भावना रही मैं वैसा ही स्वरूप भगवान ने दे दो। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चूर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय।